कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को इत्तेहाद टाउन से शिकंजे में लिया गया। 6 किलो बारूदी मवाद बरामद। दस्ती बम और असलहा कब्जे में ले लिया गया। मरीम नवाज कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान बताएं उन्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्यों थी। 200 अफराद की मुआशी टीम कहां है। अब तस्लीम कर लिया बगैर तैयारी इख्तिदार में आए। आपको हुकूमत चलाना नहीं बल्कि सिर्फ ताबेदारी करना आती है। बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। मरीम नवाज का मर्दान में रैली से खिताब। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत हैं। हम इस्लामाबाद जाएंगे और उन्हें घर भिजवाएंगे। हकीकी जमहूरियत के लिए मैदान में आए हैं। नाअहली को हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। नैब के एहतसाब का कोई तबार नहीं रहा। नैब एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बजाते खुद इसकी कोई हैसियत नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत को घर भेजने के दावेदार पीडीएम की मरकजी जमातें खुद इख्तिलाफात का शिकार हो गई। जेयूआई के अंदरूनी इख्तिलाफात मजीद बढ़ने लगे। हाफिज हुसैन अहमद समेत दीगर सीनियर कायदीन क़यादत के खिलाफ इक़दामात तेज कर दिए। ऑपोजिशन का कहना है, तहरीक कमजोर करने के लिए इख्तिलाफात को हवा दी गई। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। साबिक सदर कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे ना दिए जाएं। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट के हक में भी नहीं। पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से जायद नशिस्तें हासिल की जा सकती हैं। मामले को पीडीएम के सरबराही इजलास में हल करेंगे। फजलुर रहमान का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान 27 दिसंबर को लाड़काना जलसा में शरीक नहीं होंगे। जेयूआई की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बायस सरबराह पीडीएम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शरीक नहीं हो सकेंगे। नासिर महमूद कहते हैं, बेनजीर भुट्टो की बरसी खालिस्तान पीपल्स पार्टी का शो है। जेयूआई के कारकुन भी शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। फौज सरहदों की मुहाफिज और पुलिस शहरियों की मुहाफिज होती है। चाहता हूं कौम पुलिस को पसंद करे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से सुरखरू होंगे। कौम को तमाम मसाइल से निकालेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की इस्तादाद कार में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिपाही को इज्जत दी है। सिपाही धूप गर्मी सर्दी में दिन रात ड्यूटी देते हैं। शिबिली फराज कहते हैं, पीडीएम में शामिल मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ मंजिलें जुदा हैं। ये सांझ की हंडिया अब भी चुराहे फूट रही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। जाती मफाद को फोकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन की इंतशार की सियासत में मुल्क और अवाम का भला नहीं। वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नैब कवानीन में तब्दीली की गुंजाइश है, लेकिन तब्दीली के लिए ऑपोजिशन ने सौदेबाजी की। ऑपोजिशन ड्रामे बंद करे। इस्तीफे देने हैं तो फिर असम्बलियों के स्पीकर्स को दें। पीडीएम की बड़ी जमातें टूट फूट का शिकार हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर। सदर ममलिकत ने शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मंजूरी दी। सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह नहीं है। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। हुकूमत का रेफरेंस में मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूबाई कौमी असम्बली के अरकान ने पार्टी क़यादत के फैसले पर लब्बैक कहा। बैरून मुल्क या बीमार अरकान ने भी अपने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। अगले हफ्ते आइंदा की हुकूमत अमली के लिए इजलास होगा।
शहजाद अकबर कहती हैं नैब कवानीन पर ओपोजिशन के मुसव्वदे का हर हर्फ एनआरओ है। रिलीफ देने से इनकार पर पीडीएम को बनाया गया। तरमीम जिन लोगों ने की सब एहतसाब ब्यूरो के मुल्जिम हैं। ओपोजिशन ने एफएटीएफ को भी मुतनाज़ बनाया और बेबुनियाद बातें की। सलीम मांडवी वाला जाती मफाद के लिए ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला की मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत न करें, मसला सियासी हुकूमत का नहीं बल्कि इदारों के काम करने का है। शहजाद अकबर कैसे कह सकते हैं कि सेनेट के फोरम को इस्तेमाल ना करूं, क्या सड़कों पर जाकर इजहार करूं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं किसानों के जायज मुतालिबात के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद की। किसानों को खुशहाल करना वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियात को तरजीह दी जाएगी। आजम सवाती कहते हैं पाकिस्तान रेलवे का खसारा बहुत ज्यादा, रेगुलाइजेशन हल नहीं है। कौमी इदारा दिहाइयों से मुल्क का पैसा खा रहा है। शेख रशीद ने रेलवे में भी बहुत काम किया और आगे भी काम जारी रहेगा। रेलवे के नए मनसूबों की तकमील से पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक बेकाबू वायरस। 24 घंटों में मजीद 83 मरीजों की जानें निकल गया। अमवात की तादाद 9,557 हो गई। मजीद 2,142 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,63,000 हो गए। 4,15,000 से ज्यादा सेहतयाब। 37,905 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 17,27,000 हलाकतें। 7 करोड़ 85 लाख मरीज। अमेरिका में 3,31,000, ब्राजील में 1,88,000, भारत में 1,47,000, मैक्सिको में 1,19,000, रूस में 52,500, फ्रांस में 61,700 और सऊदी अरब में 6,148 अमवात। इराक में निहत्ते शहरियों का कत्लेआम करने वालों को ट्रंप ने माफी दे दी। माफी पाने वालों में ब्लैक वाटर के 4 करिंदों समेत 15 अफराद शामिल। मुलजिमों ने 2007 में बगदाद में शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। 9 साल बच्चे समेत 14 इराकी शहरी जाम बहक हुए थे। इसराइल में बजट पर डेडलॉक। नेतन्याहू की हुकूमत को निगल गया। पार्लियामेंट तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन मार्च में होंगे। 2 साल में चौथी बार इंतखाबात होंगे। नेतन्याहू को कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर भी तनकीद का निशाना था। फ्रांस और बरतानिया में सफरी पाबंदियां नरम। कोरोना के बायस दोनों ममालिक में मुअत्तल बहरी, फजाई और जमीनी सफर दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक। अशिया की तरसील की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी शहरियों को फ्रांस में दाखिले की भी इजाजत। दाखिले से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगोद से 6 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। तकरीबन 100 टन सोने के ज़खायर मिले। आइंदा 2 बरस इन ज़खायर से हासिल होने वाला सोना तुर्की की मईशत का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। जर्मनी में पाकिस्तानी तारिकीन वतन की मस्जिद के नायब इमाम का कत्ल। मकतूल का ताल्लुक गुजरात से था। शाहिद नवाज अपनी अहलिया के हमरा चहलकदमी कर रहे थे। नामालूम अफराद ने दोनों पर आहीनी रॉड से हमला कर दिया। शाहिद नवाज मौके पर ही दम तोड़ गए। अहलिया चोट लगने से बेहोश हो गई। फ्रांस में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार, 1 जख्मी हो गया। पुलिस एहलकार घरेलू झगड़े की शिकायत पर एक जगह पहुंचे। खातून को पहुंचाने की कोशिश के दौरान फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए। ऑलराउंडर शादाब खान पहले टेस्ट मैच से बाहर। जफर गोहर कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इंजरी का शिकार बाबर आजम इमामुल हक ने हल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी। दोनों खिलाड़ियों ने 10 रोज बाद ट्रेनिंग का आगाज किया।